दोस्तों क्या अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड का तलाश में हो जो कि जिसका फॉर्म फैक्टर काफ़ी छोटा हो बट लुक वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज कुछ भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े, एंड अगर आपका जो कीबोर्ड ड्रॉयर या फिर आपका जो स्पेस है अगर छोटा है लेकिन आपको चाहिए गेमिंग कीबोर्ड एंड गेमिंग फील एंड लगभग एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह ही आपको फील देखने को मिले, तो गाइस क्या होगा। गाइस आपके तलाश करने का जो टाइम है वो शायद हो चुका है ख़त्म, क्योंकि आज के वीडियो गाइस हम करने वाला है इस टाइप के इस गेमिंग कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड आपको बताएंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। ये कीबोर्ड जितना छोटा है उतना ही ताकतवर है एंड इसके साथ साथ इसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा कीज़ भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो कीज़ है ये बैकलेट कीबोर्ड है, हालांकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है बट इसका जो फॉर्म फैक्टर है एक मैकेनिकल जैसा है, इसका जो लुक है वो भी एक मैकेनिकल जैसा है। एंड लगभग अगर आप जब फील करोगे मतलब अगर आप टाइप करोगे उस टाइम में भी आपको लगभग एक मैकेनिकल जैसा ही फील देगा। और गाइस अगर प्राइस का बात किया जाए, इसका प्राइस सेफ वर्ड से आपको क्या पता है, तो आगे बना रहिए, आपको इस वीडियो में इसका प्राइस भी बताएंगे एंड आप देख के सब कुछ चौंक जाने वाला है। तो गाइस चलिए गाइस आज की इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो है इस कीबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर इसका स्पेसिफिकेशन आप जानोगे तो, और इसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी अगर आप जानोगे तो आज की इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला है एंड आप लोग बताएंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर स्टार्टिंग। तो हे गाइस आई एम मोबाइल एंड वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। सो आज इस नए वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बाकी यार काफ़ी सारे लोग ये मुझे कमेंट कर रहा था कि ये तू क्या इंट्रो बताता है, मुझे समझ में नहीं आता इतना जल्दी। तो इससे बता दूं, सो हे गाइस आई एम मोबाइल एंड वाचिंग टेक चैक यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस नया वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। सो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इस कीबोर्ड का अगर बात किया जाए तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि यूं कि ये जो है इस रेंज के अंदर जो जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो है इसको थोड़ा सा टक्कर देने के बारे में सोच कर ये जो है इन लोगों ने इसको लॉन्च किया है। एंड गाइस अगर सही में बताऊं, सही में बहुत ज़्यादा ये जो है टक्कर दे रहा है। काफ़ी अच्छा एक प्राइस पॉइंट का अगर कह सकते हो काफ़ी बढ़िया है और इसका जो लुक्स वाइज अगर आप देखोगे काफ़ी औसम है। गाइस बता दूं इस रिव्यू में गाइस हम जो है आप लोगों को प्रोस के साथ साथ इसका जो कॉन्स है वो ज़्यादा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको कमियाँ देखने को मिलेगा। एंड एक चीज़ खरीदने के लिए ना गाइस सबसे पहले आप लोगों को जो है कमियाँ के बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको फीचर्स के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, अच्छाई के बारे में जानना ज़रूरी जितना है उसके साथ साथ इसका जो मुसीबतों में आप फंसने वाला हो या फिर कह सकते हो क्या क्या बुराई है उसके बारे में जानना चाहिए। बट इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी इस तरीके का मुसीबत में फंसने वाला तो चीज़ नहीं है। बट हाँ किसी भी चीज़ को अगर आप जानने चाहोगे या फिर रिव्यू देख रहे हो तो इसका जो बैड या फिर कह सकते हो कमियाँ चीज़ें है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जो है प्रोस के बारे में यानी कि खूबिया के बारे में बात करते हैं। सो गाइस इसके अंदर का सबसे पहला जो खूबिया है वो है इसका लुक्स। गाइस देख ही सकते हो इसका जो लुक्स है सही में काफ़ी कमाल का है। एंड आप लोग देख सकते हो इसके अंदर पूरा का पूरा 8GB सेटअप देखने को मिल जाता है। हालांकि आप इसको अपना हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ये पूरा स्टिल है, बट ये जो 8GB आपको देखने को मिल जाता है सही में काफ़ी कमाल का लुक दे देता है। बट गाइस इसके अंदर आप लोगों को किसी मेटल चीज़ देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये जो बॉडी है मेटल बॉडी तो नहीं है बट ये प्लास्टिक होने के बावजूद भी काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सो गाइस फटाफट आप जो है हम लोग इसका जो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हो EVOFOX का ब्रांडिंग एंड पीछे की तरफ भी आप लोगों को EVOFOX का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। मतलब चारों तरफ आपका इसका ब्रांडिंग देखने को मिलता है और पीछे की तरफ इसका एक फोटो दिया गया है एंड उसके साथ साथ कुछ डिटेल्स दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हो अगर आप लेते हो। एंड गाइस यहाँ पर जो हम फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और जो इसके अंदर जो आप लोग को एक पैकेज के अंदर आप लोगों को कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि इसको थोड़ा सा सेव कर देता है, यानी कि अगर इधर उधर लग भी जाए तो कुछ नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को एक फालतू सा पेपर देखने को मिलता है, पता नहीं है क्या चीज़ है, और आप लोगों को जो है 2 स्टिकर देखने को मिलता है। तो रखते हैं इसको साइड में। अब जो है बाहर करते हैं इसका जो कीबोर्ड है उसको सबसे पहले अब जो है बाहर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर गाइस देख सकते हो इसका जो कीबोर्ड है सही में लुक्स वाइज से मतलब एकदम चुम्मेश्वरी है एकदम, मतलब कहो ही मत। और गाइस ये एक छोटा फॉर्म मतलब स्मॉल फॉर्म फैक्टर का कीबोर्ड है, ये कोई फुल फॉर्म फैक्टर का नहीं है, यानी कि फुल की साइज कीबोर्ड नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को डेडिकेटेड नंबर पैड नहीं देखने को मिलता। एंड गाइस ये जो है एक
छोटा कीबोर्ड है, इस वजह से अगर आपका जो डेस्क है, अगर आपका जो ट्रे होता है ना कीबोर्ड का, वो अगर छोटा है तो यहाँ पर आपका ये बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर कम लेगा और आराम से आप गेमिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और पीछे की तरफ आप लोगों को जो है कुछ इस टाइप का गेमिंग लुक देने को मिल जाता है। एंड इसी तरफ हिंज रहने से वजह से आप लोग जो है इसको एर्गोनॉमिकली भी यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड ये जो एक फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आप आपका किसी भी तरीके का छोटा सा भी लैपटॉप का बैग के अंदर आप लेके जा सकते हैं। ये कैरी के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। एंड उसके साथ लुक्स का अगर बात किया जाए, इसके अंदर आप लोगों को जो है 8 GB देखने को मिल जाता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। एंड ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है, गेमिंग टाइप लुक देता है। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्रोस इसके अंदर मुझे देखने को मिला है, वो होता है इसका एक बैकलाइट कीबोर्ड होना। बैकलाइट कीबोर्ड मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। एंड 1000 या फिर कह सकते हो 800 या फिर 700 रुपये अगर दे, 800-900 रुपये में अगर आके बैकलाइट कीबोर्ड वो भी इतना उम्दा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। एंड ये ही एक बहुत ही बड़ा पॉइंट या फिर कह सकते हो बहुत ही एक स्टेप आगे निकल जाता है इस जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो से। जिन लोगों को नहीं पता बैकलाइट कीबोर्ड से क्या होता है कि ये जो लाइट्स होता है या फिर कह सकते हो RGB लाइट्स है, ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका जो बटन है या फिर कह सकते हैं अल्फाबेट्स है, ये आप लोगों को ग्लो होते दिखेगा। एंड इसी वजह से जो है अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट में टाइपिंग करते हो तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ हो जाता है। तो अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए वो होता है इसका केबल। तो गाइस केबल भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी औसम है। इसका केबल में आप लोगों को ब्रेडेड तो देखने को मिल जाता है, बट हाँ जो जेब्रॉनिक्स वाला है उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम जरूर है। सो गाइस आप कह सकते हो कि इसका जो लुक्स है काफ़ी औसम है एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी औसम दे गया है। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके अंदर आप लोगों को जब आप इसको टाइप करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको क्या क्या अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो गाइस टाइपिंग में सही में काफ़ी ज़्यादा औसम है, ऐसा लगता है कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट ये जो है कि मेमोरी कीबोर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। एंड इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। गाइस आप लोग यहाँ पर सुन लो एक बार। तो गाइस यहाँ पर आप सुन चुके होंगे कि इसका जो साउंड है कितना औसम है। लगता है कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कि लगता है कि भाई ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, नॉर्मल से मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मतलब मेम्ब्रेन कीबोर्ड का कोई साउंड नहीं होता, कोई टेक्टाइल फीडबैक ही नहीं होता, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। बट इसके अंदर आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छा खासा एक टेक्टाइल फीडबैक भी मिल जाता है। जो लोग जो है एक मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना चाह रहे हो उसका टेक्टाइल फीडबैक के लिए अगर आप टाइप करोगे तो आपको रिस्पॉन्स होना चाहिए कि नहीं भाई मैं एक की को प्रेस किया, मैं कमांड दिया, ऐसा अगर फील चाहते हो तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एंड इस वजह से इसके अंदर आप लोगों को जो है पेज बार के अंदर भी आप लोगों को एक बैकलाइट टाइप चीज़ दे गया है, मतलब पेज बार में भी आप लोगों को बैकलाइट दे रहा है भाई, सही में काफ़ी औसम है। एंड लोगो देखने को मिल जाता है यहाँ पर बैकलाइट में। एंड आप लोगों को जो है यहाँ पर ये एक फुल साइज नहीं है, इसी वजह से जो है इसका जो मतलब कैप्स लॉक और नम पैड वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को उस जो एरो कीज के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोगों को विंडोज़ लॉक का भी बटन देखने को मिल जाता है। जब आप गेमिंग करते हो तो गाइस आपको बता दूँ ये जो गेमिंग के टाइम विंडोज़ जब भी आपका प्रेस हो जाएगा पूरा एकदम नीचे चले आता है, मतलब पूरा शट मतलब जो गेम पूरा डाउन होता है, ऑफ हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो है अगर ये विंडोज़ ऑफ हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ऑफ ही हो जाएगा तो मतलब दिक्कत होने वाला है। तो गाइस इस विंडो की इसको आपको अगर ऑफ करना है तो यहाँ पर आप लोग जो है FN के साथ आपको विंडोज़ की दबाना है एंड आपका विंडोज़ की हो जाएगा लॉक, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एंड बाद में फिर से FN की दबा के आपका विंडोज़ में क्लिक करिए और आपका जो है विंडोज़ फिर से हो जाएगा ऑन आफ्टर गेमिंग। तो गाइस यहाँ पर गाइस देख सकते हो काफ़ी सारे छोटे छोटे डिटेल्स में आप लोगों को देखने को मिल जाता है एक गेमिंग के लिए। एंड जो लोग थोड़ा सा बजट में गेमिंग करना चाहते हैं तो गाइस एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, मतलब आप समझ सकते हो छोटे से छोटा बैग में भी आप लोगों को जो है ये कीबोर्ड आ जाएगा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप ट्रैवल वगैरह करना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया है, बट इसके अंदर आप लोग नंबर देखने को नहीं मिलता। अब गाइस बात करते हैं इसका कॉन्स के बारे में। देखो इस कॉन्स तो आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आप खरीदने जा रहे हो तो पहले उसका कॉन्स जान लीजिए। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहला कॉन्स मुझे जो लगा वो है इसका नमपैड ना होना। अब गाइस ये एक नमपैड ना होना एक प्रोज भी है एक कॉन्स भी है। अब आपको समझना है कि आपके लिए ये प्रोज है ये कॉन्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपके बैग के अंदर आपको कीबोर्ड ले जाना है तो गाइस ये आपके लिए प्रोज है, मतलब खूबियाँ है। बट ये अगर समझिए कि आप एक जगह पर बैठ के ही रहते हैं, मतलब आप पीसी में यूज़ करते हैं, खास करके मतलब डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप में भी आप एक जगह पर बैठ के आप वहाँ पर ही काम करते हैं, ज़्यादातर आपको इधर से उधर ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको नमपैड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमपैड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस जब आप गेमिंग करोगे तो गाइस आपको पता ही होगा नमपैड के अंदर खास करके GTA 5 का अगर बात किया जाए, जब आप हेलीकॉप्टर या फिर फैन या फिर मतलब इस तरह का उड़ाना वाला जो चीज़ होता है
उसके अंदर आप लोगों का नम पैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके कंट्रोल से आप जो है उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। कट वट अगर लेना है तो गाइस यहाँ पर जो है नम पैड का एरो कीज बहुत सारा ज़रूरत हो जाता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप टाइपिंग वगैरह भी करते हो ना गाइस, यहाँ पर जो है आप लोगों को नम पैड डेडिकेट सा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि हम जो है इस तरीके से अलग से एक कीबोर्ड के अंदर एक डेडिकेटेड सा नम पैड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपका जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। मतलब कि गाइस अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करते हो तो गाइस इस प्राइस पॉइंट के अंदर और भी काफ़ी सारा आप लोगों को कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो गाइस एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है एंड ये जो है एक वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं ये कितना प्राइस में आपको मिलेगा। तो गाइस इसका जो प्राइस है ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। तो गाइस इसका जो प्राइस है आप लोगों को 750 से लेके 900 रुपये में मिलेगा, कभी कभी ये 1000 रुपये में चलते हैं। तो गाइस जाहिर सी बात है 900 या फिर 1000 में अगर मिल रहा है तो गाइस आपको ये लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्राइस में और भी काफ़ी सारा मिल जाता है। बट गाइस जब अगर 800 रुपये में बिकेगा तो मैं कह सकता हूँ उस टाइम ये काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर आपका बहुत सा ट्रैवलिंग पर्पज़ का आप ले रहे हो, इधर से उधर जाना है आपका बैग के अंदर लेके आप एक जगह से और एक जगह पे लेके जाना चाहते हो, तो उस समय आपको जो है ये काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है बाकी सारे फुल साइज कीबोर्ड के मुकाबले में। एंड गाइस इस प्राइस पॉइंट के अंदर इसी टाइप का काफ़ी सारे आप लोगों को कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि कॉस्मिक बाइट का भी काफ़ी सारे मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को जो है एक नम पैड देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन हो जाता है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि इस कॉस्मिक बाइट का इस टाइप का जो कीबोर्ड है उसका भी हम अगर रिव्यू करें तो गाइस आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी कमेंट आया तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा, ताकि हमको भी पता चले कि यार आप लोग देख रहे हो बट एक कमेंट भी नहीं मिला तो क्या ही कह रहे। तो गाइस उसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा, एक ही कमेंट अगर कोई किसी ने भी किया, क्योंकि इस रिव्यू हम जो है काफ़ी ज़्यादा आसान, काफ़ी ज़्यादा आराम से एकदम देसी भाषा में आप लोगों को बताते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो है हम जो है एक प्रोडक्ट का कितने सारे कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट का जो है खरीदने से पहले कमियां जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो आप लोगों को रोजाना मिलते रहे। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।